करते थे भाई वकांडा फॉरएवर। मैं वही बोला, वहां पे इंट्रोड्यूस करता है याद है वो उसमें जो असली काउंसिल वाला काउंसिल सीन था, काउंसिल वर्ल्ड काउंसिल। क्वीन को वहाँ पेश किया जाता है। हम अपना एक वीडियो में बोले थे कि अगर यहाँ पे ये लोग सीन ऐसा दिखा दें कि मल्टीपल नेशन, फ्रांस है, पूरा सिक्योरिटी काउंसिल बैठा हुआ है, एक कंट्री जो है वो बार बार क्वेश्चन करता रहे, मतलब क्वीन से। क्वीन का नाम क्या था भाई? रमोना। हाँ रमोंडा रमोंडा। हाँ, तो वो बार बार यही क्वेश्चन करता रहे कि आपका फिर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत हो जाता है क्वीन वर्ल्ड में, हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वकांडा पूरे दुनिया पे टेक ओवर नहीं करेगा। तो अगर वो क्वीन का रिप्लाई बस ये रहता कि मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम लातवेरिया को तो चिंता करने की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट डूम, क्योंकि हमने भी आज तक लातवेरिया की किसी भी एक्सपीडिशन पे सवाल नहीं उठाया है। आप ईस्टर्न यूरोप में क्या कर रहे हैं, क्या इसकी खबर हमें नहीं है? अगर ये इतना डायलॉग रख देते हैं, मैं एक्साइटेड था भाई, तभी से बता रहा हूँ ना मैं। हाँ, एज अ पॉलिटिशियन भी इंट्रोड्यूस कर देते थे, और ये भी दिखाता कि ये बंदा वर्ल्ड अफेयर्स में कितना एक्टिव है, लेकिन एज अ रूलर डॉक्टर डूम को लेके लोग खुद क्लियर नहीं था ना, इसीलिए उस टाइम पे तो बस एक ही चीज भाई, कैंग कैंग, हर प्रोजेक्ट में कैंग का रेफरेंस मारो, उसी को दिखा देगा। डूम एज अ विलन तो एक्सप्लोर होगा ही, उसके लिए तो टाइम मिलेगा ही। डूम एज अ रूलर, डूम एज अ वेब सीरीज लाओ भाई, उस पे वेब सीरीज में तुम्हारा हो जाएगा सब कुछ। हाँ, उसका जैसा वर्सेटाइल और मल्टीफेसेटेड विलन हम नहीं देखे हैं भाई मार्वल में। जेम है साला। जैसे एक एग्जांपल दो भाई, तो जेम एग्जांपल दो, लोकी सीरीज कैसे इंपैक्ट डाला लोकी कैरेक्टर पे, है कि नहीं? पूरा का पूरा कैरेक्टर और चेंज कर दिया लोकी का, लोकी सीरीज ने। वैसे एक क्या कहते हैं 6 एपिसोड 5 एपिसोड दे दो भाई डॉक्टर डूम को, ला दो। वही फैंटास्टिक फोर मूवी के, हाँ फैंटास्टिक फोर मूवी के बाद, फैंटास्टिक फोर मूवी के बाद उसको वेब सीरीज दो तुम, सोलो वेब सीरीज डॉक्टर डूम का खाली, लातवेरिया एक्सप्लोर होगा। वही भाई कि वो इतना बेहतरीन उसका पर्सनालिटी है, उसको सबसे अलग कैरेक्टर बनाओ कि साला जो भी फील्ड में हाथ डालता है ये उसमें टॉप पे है। राजा हो, वो तो है ही वही तो सुप्रीम को भी सरपास कर गया था मैजिक में। और माना भी जाता है भाई कि अगर स्ट्रेंज के बाद अगर कोई सबसे क्लोजेस्ट कंटेंडर है सॉर्सरर सुप्रीम तो यही है, वो डूम ही है। तो सब दिखाओ, साला जादू सीखने गया वहां भी बाप बन गया, पॉलिटिक्स में हाथ डाला वहां भी बाप बन गया, साइंस में हाथ डाला तो रीड के पीछे लगा हुआ है और रीड की गर्लफ्रेंड के भी पीछे पड़ा हुआ है। और जिन्हें नहीं पता गाइस, मैं उन्हें बता दूं, कॉमिक में सिर्फ 2 लोग हैं जिन्होंने टाइम मशीन बनाया है ऑफिशियली मार्वल कॉमिक में। एक है पीटर पार्कर और दूसरा है डॉक्टर डूम। एक ने पीटर ने बनाया है, हमेशा याद रखना। पीटर ने बनाया है, हाँ पीटर बनाया है भाई। एमसीयू में टोनी ने बनाया था। मुझे लगा डॉकॉक ने बनाया है भाई एमसीयू में सारी कॉमिक में, क्योंकि डॉकॉक का भी ज्यादा बड़ा लेवल है एज कंपेयर टू टोनी, है कि नहीं? किसी कॉमिक में तो दिखाया गया था कि भाई टोनी भीख मांग रहा है डॉकॉक से कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे किसी ना किसी काम आ ही जाऊंगा। अरे वो बोले कॉमिक में आयरन मैन का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, आयरन मैन का ट्रीटमेंट यही पार्ट काट के कोई डाल देगा, ठीक है, फिर अशरफ जो गाली सुनेगा फिर बोलेगा यार मुझे लोग इतना बुरा क्यों बोलते हैं। अरे पार्ट काट के डालना है ना। अब जैसे कुछ लोगों को मैं बता देता हूँ गाइस, आज इतना अच्छा बात चल रहा है भाई, पहला कितना टाइम बाद सुपर हीरो जॉनरा पे के साथ बात हो रहा है। तो हुआ ये था गाइस कि एमसीयू शुरू हो चुका था, आरडीजे आयरन मैन को बहुत ज्यादा फेमस कर चुका था, आयरन मैन को भी अब अच्छे अच्छे रोल मिलने लग गए थे। बट स्टिल कॉमिक में जो एक डिफरेंस है वो ये है कि पॉपुलैरिटी जो है ना, वो कैरेक्टर राइटिंग को कभी टेक ओवर नहीं करता, ये हमेशा आपको दिख जाएगा। तो हुआ ये था कि सिविल वॉर का आफ्टर माथ था, ठीक है, और टोनी जो है वो धमकाने पहुंच जाता है थॉर को। याद आ गया। बोलो। हाँ, तो हुआ ये रहता है कि हीरोज रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू हो चुका है, सारे हीरोज को या तो सरेंडर करना पड़ रहा है या आइडेंटिटी रिवील करो या तो तुम हाथ मिलाओ अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से। टोनी जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट का दल्ला बन चुका होता है, तो वो पहुंचता है न्यू एसगार्ड में। न्यू एसगार्ड वो गया रहता है कि वो थॉर को अग्री करवा सके कि हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत तुम भी जो है अग्री कर जाओ। थॉर बोलता है भाई बकचोदी मत करो, यहाँ से लौट जाओ। टोनी बोलता है कि भाई ऐसा तो नहीं हो रहा, मुझे कहा गया है ये करने के लिए और ये करना पड़ेगा, मैं करके ही जाऊंगा। हाँ।
अब कॉमिक में थॉर इतना ज्यादा एरोगेंट है, वो इतना ज्यादा गॉडली एरोगेंट है कि उसके टीम मेंबर भी अगर तुम हो, तुम उससे बात नहीं मनवा सकते। अपार्ट फ्रॉम कैप्टन, ठीक है। कैप्टन मनवा लेता है क्योंकि कैप्टन की रिस्पेक्ट करता कैप्टन है। का एक मान लेता है, बाकी वो मानता नहीं। अगर थॉर कुछ कर रहा है तो हमेशा कॉमिक में कहा गया कि वो आउट ऑफ हिज ओन विल कर रहा है। कोई ये मत मानना कि उसका ऑर्डर चल रहा होगा किसी पे। तो टोनी एक गलती कर देता है, वो कहता है कि मान जाओ थॉर, वरना मुझे तुम पे फोर्स आजमाना पड़ेगा। थॉर बोलता है कि देख लो बेटा तुम करके, आज तुम देख लो, हम तुमको छूट देते हैं, बुला लो तुमको जो बुलाना है। टोनी पूरा जोर लगा देता है। पहले तो कुत्ता जैसा पिट जाता है टोनी थॉर से, उसके बाद टोनी को उठा के थॉर उसका फेस प्लेट उखाड़ के एक ही चीज बोलता है कि अगर तुम्हें जंग चाहिए, तुम या तुम्हारा वो सरकार जिसका तुम कुत्ता बने फिर रहे हो, उन्हें जंग चाहिए तो उन्हें अपना सेना लेके मेरे यहाँ न्यू एसगार्ड में भेज देना। मैं उनको दिखा दूंगा जंग क्या होता है। और तुम और तुम्हारे इस टिन के डिब्बे में इतनी औकात नहीं है टोनी कि तुम मुझे यहाँ आके मुझसे कोई बात मनवा लोगे, क्योंकि यही डिफरेंस है तुम्हारे एक इंसान होने पे और मेरा एक गॉड होने पे। इस पे हमने शॉट लाया था, इसमें टाइटल था कि थॉर ने टोनी को उसकी औकात दिखा दी। टाइटल डाला था 4 मिलियन व्यूज। अब भाई साहब टोनी फैन जो ट्रिगर हुआ था उसमें। हाँ, कॉमिक लीड इसलिए ले लेता है ना भाई, क्योंकि वहां पे कैरेक्टर सेंस को खत्म नहीं किया जाता। बिल्कुल थॉर थॉर है, टोनी कुछ भी कर दे। और वही चीज तो हम लोग देखते थे। फिर आता है लव एंड थंडर है, फिर ऐसी मूवीज बन जाती है और एमसीयू बोलता है भाई लोग क्यों गाली दे रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। तुझे समझ आ रहा है ताइका? बोला मेरे तरफ मत देखो। मैंने बस थॉर की एक ही कॉमिक पढ़ी है। मैं आदि तो तो पागल है। ऐसे ही आ गया था। अच्छा